बहादुरगढ़ में मासूम मनीष उर्फ गोलू की बेरहमी से हत्या है। वो खाली प्लाट जहाँ पे मनीष गोलू, जिसका प्यार से नाम लिया जाता था, और उसकी महज उम्र थी 10 साल, और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, और उसकी यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी गई क्योंकि हत्यारे ने अपने काम को अंजाम दिया और उस मासूम की जान ले ली। तो किस टाइम पता लगा था जी आपको यहाँ पे, मतलब कि उस बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है? कचरा चुनने वाले आते हैं ना, हाँ जी। तो लोग 5 बजे के लगभग हम लोग फिर निकले ढूंढने के लिए। तो कचरा चुनने वाली मिली उधर, मेरे बड़े भतीजे जो बैठे नहीं थे, हाँ हाँ वो उनसे मिले तो बोले कि देखिए लड़का खो गया है, हाँ। कहीं दिखाई दे तो बताना। तो आई थी इधर कचरा चुनने, वो देखी तो तो उसने देख के हाँ फिर ये बताया। बताया। देखो मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ वो जगह जहाँ पे उस बच्चे की जिंदगी को ले लिया गया, और चारों तरफ ये मकान भी है। मारने वाला अपने आप को मतलब कि जालिम समझ रहा था कि उसके जुल्म के होते उसने ये भी नहीं सोचा कि आसपास में मकान है, अगर किसी ने देख लिया तो तुझे भी मार दिया जाएगा। लेकिन वो अपने उस चीज़ को अंजाम देके और यहाँ से निकल गया। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, पकड़ा जरूर जाएगा, कहाँ तक बचेगा वो। बहादुरगढ़ के अंदर जो एक निर्मम हत्या हुई है छोटे से बच्चे की, और मैं पहुँच चुका उसके घर पे, वहीं पे बैठे हैं उस बच्चे के रिश्तेदार और उनके बीच में बैठे हैं उसके पिताजी। जानना चाहूँगा सबसे पहले मैं आपका नाम, क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। राजकुमार जी, आपके बच्चे के साथ एक ऐसा हादसा करा निर्दयता के तौर पे किया गया, जो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, उसकी ज़िंदगी को छीन लिया गया है। क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसी बैरकसी थी कि जो आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे? नहीं साहब, मुझे तो मालूम नहीं था। मैं तो अपना ड्यूटी चले जाते थे, ड्यूटी अपनी चले जाते, मेरे को मालूम नहीं था। ये जो हमारे साले हैं और साले हैं, हाँ जी। तो मैं जब यहाँ से मतलब अपने मामा के घर पास रहते थे, अपना बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, नहाता खाता था, ट्यूशन अपना जाता था स्कूल, ट्यूशन से आकर फिर अपने मामा के घर पास रहता था, और कहीं फालतू किसी के पास आता जाता नहीं था, कहीं भी नहीं जाता था। और ये बैठे हैं उनके बच्चे के मामा जी गोलू के। क्या कहना चाहोगे जी आप इस बारे में कि जो इसके निर्दयतापूर्ण एक छोटे बच्चे के साथ दुश्मनी निकालना या उसकी हत्या कर देना किसी भी तरीके से? हमें न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए। आप गोलू के क्या लगते हो? मामा है। तो आपको कैसे महसूस होता है कि कौन कर सकता है उसके साथ इस तरह की हरकत, उस बच्चे की ज़िंदगी को लेने की, जो मतलब कि एक पूरी कामयाबी उसने कर ली, और भीड़ बड़ी जगह, चारों तरफ मकान, डर नहीं था उसको बिल्कुल भी। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हमें तो यही कहना है कि भाई बच्चा हो तो 9 साल का, किसी का कोई उसके साथ में झगड़ा तगड़ा था नहीं। वो ऐसा कोई चीज़ देख लिया होगा या उसको देखने के बाद उस इंसान को हेडेक हो गया कि किसी से कह देगा, इसलिए ये घटना वो लोग किए हैं। और हमको तो यही है आशा कि कोई बाहर का आदमी नहीं है तो ये इधर का ही हमारे कोई ये शक है कि उस बच्चे ने कुछ गलत होता हुआ देख लिया और जिसके कारण से उसकी जान को ले लिया गया, और है तो आदमी इधर का ही है, कोई बाहर का है नहीं। बाहर का नहीं है। बाहर का नहीं, क्योंकि हम लोग 7:30 बजे का लड़का गायब है, हम लोग आखिर रात 2 बजे तक 3 बजे तक ढूंढे हैं। जिस जगह उसको मारा गया है वहाँ भी हम लोग 11, साढ़े 11, 12 बजे गए थे, देखे तो वहाँ कुछ नहीं हुआ था, एकदम सही सब जगह था। तो इस आशे से कि 3-4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटा कोई लड़के को कैद करके रखे, इसके बाद उसको मारा जाए, तो कोई बाहर का आदमी तो ले आके मारेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। करेगा तो कोई आस पड़ोस का ही करेगा। वो यही रखा था, सब सो गए होंगे, सुनसान हो गया, सब शांति हो गई, तो उसने अपना अंजाम दिया है उस चीज़। और ये है मेरे सामने गोलू की मम्मी, जो इकलौता बेटा था अपनी माँ के यहाँ पे, और वो देखो बिलख रही है इस टाइम भी, रो रो के बुरा हाल है। कहाँ से लाए वो अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को? कोई उसको सांत्वना दे भी सके तो कैसे दे, क्योंकि एक ही बेटा, प्यारा प्यारा बेटा, और जिसको एक जालिम ने छीन लिया इनकी गोद से। रो रो के बुरा हाल। क्या कहना चाहोगे, क्या कोई
ऐसा नजर आता है कोई आदमी जो आपके बच्चे से दुश्मनी रख रहा था या आपसे कोई दुश्मनी रख रहा था? नहीं सर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। नहीं सर। आपके बच्चे को फिर भी छीन लिया गया, जालिमों ने छीन लिया और बेरहमी से उसको मारा। हाँ सर। क्या सजा दिलाना चाहते हो उस जालिम को आप? सर मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को मार दिया गया वैसे मैं उसे मरता हुआ देखना चाहती हूँ सर। जिस तरह नहीं आपके तो मुझे मार दीजिए सर, मुझे नहीं जीना। मेरे बच्चे के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी सर। देखो कितना एक दर्द जो वहां पे आया है कि मैं जीना नहीं चाहती अपने बच्चे के बिना। और उस माँ के दिल से पूछो कि जिसका बच्चा छीन लिया गया, क्रूर से क्रूर सजा मिले उस इंसान को। इंसान तो कहा नहीं जा सकता कि वो तो एक जानवर से बदतर था। इंसान के नाम पे एक कलंक भेड़िया। अरे कोई मेरा बच्चा लाके दो रे। ये देखो नहीं देखा जाती है स्थिति जब माँ तड़प रही होती है। ये देखो इधर इनके जो परिवार की ओर लेडीज हैं वो भी रो रही हैं और बहुत एक दर्द भरा भयानक नजारा। भगवान करे इनके बच्चे को जिसने भी किया उसको सजा ऐसी मिले कि वो तड़फ के रह जाए और उसको पता लगे कि दूसरे के बच्चे की जान कैसे ली जाती है।